मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम का इतिहास हिंदी में। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? जब जब मुहर्रम का महीना आता है, हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि मुहर्रम क्यों मनाया जाना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक विरासत वाला देश माना जाता है। यही कारण है कि भारत में विभिन्न तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोगों द्वारा विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते रहे हैं। यहाँ हिंदुओं में दिवाली, दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति, होली और जन्माष्टमी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, तो वहीं मुस्लिमों में ईद, बकरीद, कुर्बानी, रमजान और मुहर्रम जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। आप में से हर किसी ने मुहर्रम का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? आज हम आप लोगों को यही बताने जा रहे हैं कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और क्या है मुहर्रम का इतिहास। मुहर्रम मुसलमानों का लोकप्रिय और विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। मुसलमानों के लिए मुहर्रम एक बहुत ही पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग धर्मों के अनुसार उनका कैलेंडर भी अलग अलग होता है और उनका नया साल भी अलग अलग समय में शुरू होता है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है जहां से इनका नया साल शुरू होता है। अब आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाना है। मुहर्रम क्या है? मुहर्रम इस्लामी साल मतलब हिजरी सन मुस्लिम कैलेंडर का पहला महीना है। मुहर्रम का महीना मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र है और इस्लामी कैलेंडर के 4 पवित्र महीनों में से एक महत्वपूर्ण महीना है। यह बाकी के 3 पवित्र महीने जिल-कादा, जिल-हिज्जा और रज्जब है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार खुद पैगंबर मोहम्मद ने इन चारों महीनों को पवित्र बताया था। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? जिस तरह हिंदुओं के विभिन्न त्योहार हिंदी महीने के अनुसार अलग अलग समय पर मनाया जाता है, उसी तरह से इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मुस्लिमों के त्योहार भी अलग अलग महीनों में या समय पर मनाया जाता है। मुहर्रम या मुहर्रम शब्द का अर्थ क्या है? मुहर्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिबंधित, वर्जित, निषेध या फिर गैरकानूनी। आसान हिंदी भाषा में इसका मतलब यह होता है, मुहर्रम का अर्थ जिस काम को करने से मना किया गया है या फिर जिसे करना प्रतिबंधित है। इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक मुहर्रम रमजान के बाद मुसलमानों का दूसरा सबसे पवित्र महीना है। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। इसे यौम-ए-आशूरा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो नया साल होने के कारण यह खुशी का महीना है, लेकिन मुहर्रम मातम, दुख, तकलीफ और अफसोस का महीना भी है। इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन ने अपने पूरे परिवार और साथियों के साथ इस्लाम धर्म की हिफाजत के लिए अपनी शहादत दी थी। तभी से हर साल इस दिन को इमाम हुसैन की शहादत की याद के दिन के रूप में मनाया जाने लगा। मुहर्रम के महीने को हिजरी भी कहा जाता है। साल हिजर क्या है? मुहर्रम को साल हिजर भी कहा जाता है। ये वही दिन है जब मोहम्मद साहब मक्के से मदीने के लिए रवाना हुए थे। मुहर्रम कब मनाया जाता है? इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ही हर साल मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। जिस तरह से सनातन धर्म में दीपावली हिंदी कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है, उसी तरह से मुहर्रम भी इस्लाम धर्म के कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। यही कारण है कि जिस तरह से दिवाली की अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कोई निश्चित तारीख नहीं होती, उसी तरह से मुहर्रम की भी कोई तारीख तय नहीं होती। इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक रमजान के महीने के बाद मुहर्रम का महीना सबसे पवित्र माना जाता है
और कई मुसलमान मुहर्रम के महीने में विशेष इबादत करते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मुहर्रम के महीने में रोजा रखना या फिर कहे तो इबादत करने से ज्यादा फायदा होता है और जन्नत का रास्ता आसान होता है। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? अगर देखा जाए तो मुहर्रम भी इस्लामी कैलेंडर के बाकी महीनों की तरह एक महीना है, लेकिन कुछ लोग इसे करबला की घटना और इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होने की वजह से त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस महीने का 10वां दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के नाती हुसैन इब्न अली की शहादत के लिए मातम किया जाता है। यह त्योहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शिया मुसलमानों के लिए होता है। यह त्योहार हुसैन इब्न अली और उनके साथियों के बलिदान की याद में ही मनाया जाता है। मुहर्रम की कहानी। रही बात मुहर्रम की कहानी की तो ऐसा है कि सन 680 में करबला नाम की जगह पर एक बेहद दर्दनाक धर्म युद्ध हुआ था। यह युद्ध पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती हुसैन इब्न अली तथा यजीद के बीच में था। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इस युद्ध में हुसैन इब्न अली अपने 72 साथियों के साथ शहादत दी थी। कहा जाता है कि मुहर्रम के महीने का 10वां दिन वही दिन है जिस दिन हुसैन अली शहीद हुए थे। उनकी शहादत के दुख के कारण इस दिन मुस्लिम लोग काले कपड़े पहनते हैं और मातम करते हैं। मुहर्रम का महत्व। दरअसल मुहर्रम कोई त्योहार या खुशी का महीना नहीं है, बल्कि ये महीना बेहद गम से भरा है। देखा जाए तो मुहर्रम इस्लाम धर्म की रक्षा करने वाले हजरत हुसैन अली की शहादत को याद करने का महीना होता है। मुस्लिमों के लिए यह समर्पण का त्योहार होता है। इस महीने में शोक मनाते हैं और कई मुसलमान इस महीने में रोजे भी रखते हैं। कहा जाता है कि यजीद ने मुहर्रम के 10वें दिन हजरत हुसैन अली को और उनके परिवार वाले को शहीद कर दिया था। हजरत हुसैन अली ने यजीद की बादशाहत स्वीकार नहीं की और अंत तक अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ते रहे। हुसैन का मकसद खुद को कुर्बान करते हुए भी धर्म को जिंदा रखना था। यह अधर्म पर धर्म की जीत थी। अधर्म पर धर्म की जीत के लिए जिस तरह से हिंदुओं के लिए दशहरा महत्वपूर्ण है, उसी तरह से मुस्लिमों के लिए मुहर्रम महत्वपूर्ण है। मुहर्रम और आशुरा। मुहर्रम महीने के 10वें दिन को आशुरा कहते हैं। आशुरा के दिन हजरत रसूल के नवासे हजरत इमाम हुसैन को और उनके बेटे, घरवाले और उनके साथियों और परिवार वालों को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। मुहर्रम कैसे मनाया जाता है? मुहर्रम का महीना मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र और खास होता है। मुहर्रम के 9वें और 10वें दिन बहुत से मुसलमान रोजा रखते हैं। मुहर्रम के रोजे मुसलमानों के लिए जरूरी नहीं होते, लेकिन हजरत मोहम्मद के साथी इब्ने अब्बास के मुताबिक जो मुस्लिम मुहर्रम का रोजा रखता है उसके 2 सालों के गुनाह माफ हो जाते हैं। मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को निकाला जाने वाले ताजिया जुलूस भी काफी लोकप्रिय है। ताजिया बड़े ही धूमधाम से निकाला जाता है और इसकी तैयारियां महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। ताजिया लकड़ी और कपड़ों से बनाया जाता है। इसके अंदर शहीद इमाम हुसैन की कब्र का प्रतिरूप बनाया जाता है। इसे झांकी की तरह सजाया जाता है और बड़े धूमधाम से निकाला जाता है। इस जुलूस में इमाम हुसैन की कब्र को उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना कि एक शहीद की कब्र को दिया जाता है। कुछ जगहों पर निकलने वाला ताजिया बड़ा ही लोकप्रिय है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह जानकारी मुहर्रम क्यों मनाया जाता है जरूर पसंद आई होगी। मेरी कोशिश अक्सर यही रहती है
कि आप सभी को मुहर्रम क्यों मनाई जाती है के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, ताकि आपको किसी दूसरी जगह या इंटरनेट पर तलाश करने की जरूरत ही न पड़े।